वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम 21 जनवरी शिफ्ट 2 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/15 C0 प्लस 1/15 C1 ब्रैकेट 1/15 C1 प्लस 1/15 C2 एंड डॉट डॉट अप टू 1/15 C12 प्लस 1/15 C13। इसका प्रोडक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, अल्फा टू द पावर 30 एंड 14 C0 डॉट 14 C1 एंड डॉट डॉट अप टू 14 C2, देन 30 अल्फा इज इक्वल टू। तो बेसिकली इस गिवन कंडीशन से आप अल्फा फाइंड आउट कर लेना, अल्फा मिल जाएगा तो 30 अल्फा की वैल्यू भी पता चल जाएगी आप, राइट। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपका एनसीआर की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, एनसीआर की प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ये जो पैटर्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये 1/NCR प्लस 1/NCR+1 को फॉलो कर रहा है, सही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे NCR R0 है, +1 किया तो 1 हो गया। ऐसे यहाँ पर NCR 1 R1 तो यहाँ पर 2 हो गया। तो ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 1/NCR प्लस 1/NCR+1 को। तो यहाँ पर अगर मैं इन जनरल ये मान लेता हूँ कि ये हर एक टर्म जो है इस फॉर्म का है, यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ NCR इंटू NCR+1 का, तो यहाँ से अपने को मिल जाता है NCR+1 प्लस NCR, करेक्ट है। अब ये जो लिखा हुआ है इसका भी फॉर्मूला होता है अपने पास में। अगर आपके पास में जैसे आप पास्कल रूल पढ़ते हो ना, NCR प्लस NCR-1, वहां पर करते क्या आप N+1 CR कर लेते हो, इनमें से ये कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए R-R-1। तो ये इसमें से जो लार्जर होता है वो यहाँ पर आ जाता है और N में 1 आपका प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो NCR+1 प्लस NCR, तो ये क्या हो जाएगा, N में एक ऐड हो जाएगा तो N+1 और इन दोनों में से जो लार्जर होगा R+1 और R में, सो दैट इज R+1, करेक्ट है। अपॉन में ये तो एज इट इज रहेगा NCR इंटू NCR+1, क्लियर है यहाँ से। फिर अपने पास में एक और प्रॉपर्टी होती है NCR को लेकर के, NCR अगर आपके पास में तो हम इसको लिख सकते हैं N बाहर आ जाएगा और R भी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा, इन दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर N+1 और CR+1 है, यहाँ पर करेंगे N+1 बाहर आ जाएगा और ऐसे ही यहाँ से R+1 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक एक आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये NCR बन जाएगा, डिवाइडेड बाई NCR इंटू NCR+1। NCR और ये NCR क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, तो N+1 अपॉन में R+1 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, दैट इज NCR+1, राइट। तो यहाँ से भी आप क्या कर लो, इसको सेपरेट करा लो, तो ये N बाहर आ जाएगा और R+1 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपका, N-1 बचेगा और CR एक एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये होगा R+1 से R+1 कैंसिल आउट। तो एक्चुअल में बचा क्या आपके पास में, यहाँ पर N+1 बचा और डिवाइड में N इंटू N-1 CR। एक इंडिविजुअल ब्रैकेट का एक रिजल्ट आ गया ना, इंडिविजुअल ब्रैकेट इस फॉर्मेट का लिखा हुआ था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया और उसको इस तरह से यहाँ पर हमने फ्रेम कर लिया है, N+1 अपॉन N इंटू N-1 CR। अब यहाँ पर हर ब्रैकेट में आप जाओ तो N तो फिक्स है, N तो 15 चल रहा है, N तो 15 है। तो यहाँ से अगर आप इसको फॉलो करो तो इस पहले ब्रैकेट की अगर मैं बात करता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो N अगर इसमें आप रखते हो 15 तो हो जाएगा 16 अपॉन 15 और ये 14 हो जाएगा 15-1, सो दैट इज 14 CR। R यहाँ पर कितना है, ये R है और ये R+1 लिखा हुआ है, ऐसे ये भी R है, ये R+1, ब्रैकेट का अलग अलग R होगा, तो यहाँ पर R 0 है तो हो जाएगा 14C। ये तो हो गया पहले ब्रैकेट की, इनटू ऐसे अगर आप दूसरे ब्रैकेट की बात करो, यहाँ पर भी N 15 है तो ये 15+1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। अपॉन में 15 इंटू 14C1, ऐसे आप कंटिन्यू करो, कहाँ तक चलेगी ये कहानी आपकी, 12 तक चलेगी ना, R इक्वल टू 12, तो यहाँ पर 16 और ये हो गया 15 इंटू 14C12। ये टोटल टर्म्स कितने हैं, 0 से स्टार्ट करो 12 तक जा, तो टोटल 13 टर्म्स है। ये कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 15 टू द होल पावर 30 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 14C0 14C1 ऐसे ही 14C2 एंड अप टू 14C12, ये चीज बचेगी, है ना। अगर आप यहाँ से जो गिवन कंडीशन यहाँ से अगर आप कंपेयर कराओगे इसको, तो डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम आ गया यहाँ पर, राइट। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आ गया, ये आ गया, ठीक है। और ये लिखा हुआ 16/15 टू द पावर 13, ये आपका अल्फा का काम कर लेगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज 16/50,
अल्फा मिल गया, 30 अल्फा पूछा गया तो 30 इंटू 16/15, तो 15 टू 30 विच इज 32, सो 32 इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।